हे दिस इज़ हरून। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से HTML टेम्पलेट्स के स्लाइडर को जो है वो किस तरह से डायनामिक किया जाता है वर्डप्रेस में। ये सो लेट्स मूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर प्रोजेक्ट, यानी कि आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करना चाहिए। पर्सनल ब्लॉग इज़ माई प्रोजेक्ट नेम। अब इसके साथ ही इसका जो एडमिन पैनल है वो खोल लेते हैं। लोकल होस्ट पर्सनल ब्लॉग WP एडमिन एंड दिस। अब इस प्रोजेक्ट में पर्सनल ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 4 बैनर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। वेब डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइन, क्रिएटिव डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, इनका जो है वो टाइटल है। और पीछे जो 4 पिक्चर्स हैं वो मूव कर रही हैं। अब इनको हमने डायनामिक बनाना है। तो डायनामिक बनाने के लिए ये देखें, ये दूसरी पिक्चर है। इसी तरह से ये क्रिएटिव डिज़ाइन वगैरह तीसरी और 4 पिक्चर्स वगैरह जो है ये मूव कर रही हैं। तो इस स्लाइडर में सबसे पहले आप आ जाएं जी अपने एडमिन पैनल में। एडमिन पैनल में आके आपने प्लगइन पे आना है। प्लगइन पे आने के बाद आपने इंस्टॉल प्लगइन करना है। अब इंस्टॉल प्लगइन में आपने जो है वो, अगर तो इस तरह का कोई एरर वगैरह आता है आपके पास, तो इट्स मीन के आपका जो इंटरनेट है वो अवेलेबल नहीं है। तो इंटरनेट ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू जो है वो इंस्टॉल होता है। तो जैसे ही आपने इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक किया, ये सर्च बार जो है ये आ जाएगी। अब इस सर्च बार में आपने लिखना है कस्टम पोस्ट टाइप UI। जैसे ही आप कस्टम पोस्ट टाइप UI लिखेंगे, फर्स्ट वाला जो प्लगइन है इंस्टॉल नाउ वाला, ये इंस्टॉल कर लेना है आपने। और इसके बाद आपने इसको ही जो है वो एक्टिवेट करना है। अब देख सकते हैं आप, जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया, मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया था, तो ये CPT UI सबसे एंड पे जो है ये आपको कस्टम पोस्ट टाइप UI का प्लगइन जो है वो मिल रहा है। ये अब यहाँ से एडिट पोस्ट टाइप पे क्लिक करें। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपके पास ये एक लेआउट आ गया, यानी कि यहाँ पे आपने अब जो है वो अपनी पोस्ट टाइप बनानी है। जो आपने न्यू पोस्ट टाइप बनानी है उसका आपने नाम लिखना है। सबसे पहले पोस्ट टाइप स्लग। यहाँ पे पोस्ट टाइप स्लग में जो है वो यानी कि ऊपर आपके URL में जो नेम शो होगा, यहाँ पे वो जो है वो आपको देना पड़ेगा कि कौन सा जो है वो आपने नेम वगैरह जो है वो शो करवाना है। मैं यहाँ पे स्लाइडर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही बनाया हुआ था। ये स्लाइडर मैंने टाइप किया। अब नीचे जो है प्लूरल लेबल पे आपने लिखना है होम स्लाइडर, यानी कि कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये आपको एडमिन पैनल पे डिस्प्ले होगा, ये जो लेबल होगा। अब मैंने यहाँ पे होम स्लाइडर लिखा है। इसके बाद नीचे सिंगुलर लेबल पे भी मैंने स्लाइडर जो है लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपने जो है वो ऐड पोस्ट टाइप पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पोस्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि होम स्लाइडर जो है वो बन चुका है। एडमिन पैनल पे होम स्लाइडर बन चुका है। अब इस होम स्लाइडर को जो है वो यूज़ करना है। ये पहले ही मैंने 2 पोस्ट जो है वो ऐड कर दी थी ताकि हमारा जो है वो टाइम वेस्ट ना हो। अब जो 2 रिमेनिंग रहती हैं, क्योंकि 4 हैं, पीछे आपने ब्लॉग में देखा है कि 4 जो है वो बैनर्स हैं, वो पोस्ट जो हैं 4 थी। तो अब इसमें जो है 2 हम ऐड करेंगे। उसमें हम देखेंगे किस तरह से ऐड करते हैं। सबको ऐड करने का जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। सो लेट्स मूव। सबसे पहले ऐड न्यू पे क्लिक करना है आपने। ये जब तक वर्किंग कर रहा है तब तक हम देख लेते हैं। ये वेब डेवलपर और ग्राफिक डिज़ाइन का जो है वो मैंने पीछे बना दिया हुआ था। अब आगे हमने क्रिएटिव डिज़ाइन लेना है जी। तो यहाँ पे ये जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो जो है वो शो हो जाएगी। अब इस पर आपने ऐड टाइटल लिखना है। टाइटल का आप जो है वो नेम देंगे, या मैं यहाँ पे क्रिएटिव डिज़ाइन लिख रहा हूँ। क्रिएटिव डिज़ाइन लिखने के बाद आपके पास ये साइड पे सेटिंग शो हो रही है। सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने फ़ीचर इमेज लेनी है। फ़ीचर इमेज लेने के बाद आपने अपलोड फाइल्स पे आना है। ऊपर देखें मीडिया लाइब्रेरी है और अपलोड फाइल्स है। मैं यहाँ से अपलोड फाइल पे जा रहा हूँ। सिलेक्ट फाइल करेंगे हम। जैसे ही सिलेक्ट फाइल कर लेंगे हम, तो सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर देंगे। जब हम सेट फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये लोड होना शुरू हो जाएगी। अब हमने पब्लिश करना है इसको। पब्लिश पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है वो अपडेट हो रहा है जी। तो 4th है हमारा वेब डिज़ाइन। 3 हमने जो है वो पोस्ट ले ली है। 4th पोस्ट है हमारी वेब डिज़ाइन जी। तो हम जो है वो वापस जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले टाइटल देंगे वेब डिज़ाइन।
फिर हम फीचर इमेज ऐड करेंगे। सेलेक्ट फाइल्स, यहाँ से हम फीचर इमेज जो है वो ऐड करेंगे, फोर्थ वाली ये ऐड कर ली, सेट फीचर्स। अब इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारे पास 4 जो है वो पोस्ट तकरीबन ऐड हो चुकी हैं, जितनी हमें ज़रूरत थी, जितनी हमारे ब्लॉग में जो है वो चल रही थी, हमारे पर्सनल ब्लॉग में, यानी कि जितनी हमारे प्रोजेक्ट में चल रही थी वो हमने जो है वो ऐड कर ली हुई हैं। अब ये तो हो गया हमारा एडमिन पैनल। एडमिन पैनल पे हमने सारी वर्किंग जो है वो कर ली हुई है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारा बैकएंड के बैकएंड पे हमने इसको किस तरह से लेना है। तो लेट्स मूव। ये हमारा तकरीबन जो है वो इंडेक्स पेज पे, क्योंकि ये शो हो रहा था इंडेक्स पेज में, ये हमारा स्लाइडर लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट डिव और लास्ट डिव जो है ये हमारे स्लाइडर का जो है वो कंटेंट है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप स्लाइडर में सबसे पहले एक चीज़ देखें कि यहाँ पे जो इमेज के टैग हैं, HTML के जो टैग हैं, इमेज टैग, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार बार रिपीट होने का मतलब ये है कि हमने क्या करना है कि एक ऐसा इनको कोड देना है जहाँ पे ये सारा कंटेंट जो है वो वहाँ से उठाएं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है सेम रिपीट हो रही हैं, इस वजह से वहाँ से भी ये सेम जो है वो डेटा उठाएंगे। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक इमेज लगी हुई है और वेब डेवलपर और ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह का टाइटल है और साथ में एक URL लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, अब इसको डायनामिक करना है। अब इसकी कोडिंग की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो 3 एक्स्ट्रा हमारे पास हैं इसको अरेज करते हैं। ये अरेज कर लिया क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये है कि उनमें जो डाटा है वो डिफरेंट है। बाकी जो टैग हैं, जो उनमें टाइटल वगैरह जो है वो डिफरेंट है और बाकी जो टैग वगैरह थे वो सेम थे। अब इन्हीं टैग्स को हमने जो है वो डायनामिक करना है। बेसिकली डायनामिक करने का मतलब ही ये होता है कि आपकी HTML जो है वो चेंज हो जाए आपके वर्डप्रेस में। इनके वहाँ से आप जो डाटा इंसर्ट करें वो सारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली आपको शो हो। तो देख लेते हैं अभी हम। अब यहाँ पे जो है वो हम ये कोड लिखेंगे। ये कोड आप किसी भी जगह पे लिख सकते हो। PHP क्यूरी पोस्ट, PHP क्यूरी पोस्ट ब्रैकेट्स अरे, और इसके बाद ये सारा डाटा जो है वो आपने इंसर्ट कर देना है। सबसे पहले ये पोस्ट टाइप, और इनको आपने जो है वो सिंगल कोट में लिखना है। पोस्ट टाइप आपने वो लिखनी है, पोस्ट टाइप के आगे जो है वो आपने वो नेम लिखना है जो आपने वहाँ पे यूज़ किया है अपने स्लग वगैरह में। तो यहाँ पे वहाँ पे मैंने स्लाइडर यूज़ किया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो स्लाइडर ले रहा हूँ। तो अब पोस्ट पर पे जो है वो मैंने 2 दी हुई है, क्योंकि अभी देखनी है हमने कि वर्किंग क्या है। वैसे तो यहाँ पे 4 आनी चाहिए, क्योंकि हमने जो है वो 4 पोस्ट जो है वो शो करवानी है, लेकिन 4 से इंक्रीज़ भी हो सकती हैं। अभी इसकी जो सेटिंग है वो करते हैं आगे। ऑर्डर बाय के आपने किस ऑर्डर से जो है वो अपनी पोस्ट को शो करवाना है, तो मैंने डेट के अकॉर्डिंगली शो करवाना है। इसके बाद इसका ऑर्डर कौन सा हो, ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसे रखा हुआ है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे PHP, और अब बेसिकली देखें ये मैं एक लूप यूज़ कर रहा हूँ। लूप में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बार बार जो है वो ये इमेज टैग जो है वो रिपीट हो रहा था। इस इमेज टैग को बार बार रिपीट करवाने के लिए मैं जो है वो लूप यूज़ कर रहा हूँ। लूप का बेसिकली काम ही ये होता है कि एक चीज़ को एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो रिपीट करवाना। तो यहाँ पे मैं वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ फंक्शन जो है वर्डप्रेस के वो लिख रहा हूँ, जैसे पोस्ट हैव पोस्ट ब्रैकेट कोलन एंड देन द पोस्ट। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने लूप के अंदर ये फंक्शन लिखा है जो कि डाटा लेगा ऊपर वाले फंक्शन से, जो हमने ऊपर पोस्ट टाइप वगैरह का जो है वो फंक्शन दिया हुआ है, उससे ये सारा डाटा लेगा। और अब क्या करेगा, अब हमने जो है सबसे पहले तो इस में इमेज को डायनामिक करना है। तो इमेज को डायनामिक करने के लिए मैं ये कोड लिख रहा हूँ। फीचर इमेज एक वेरिएबल का नेम है,
मैं यहाँ पे डबल जो है वो वेरिएबल नेम ले रहा हूँ, आप एक वेरिएबल नेम से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वर्डप्रेस का फंक्शन है WP गेट अटैचमेंट URL। अब इसमें मैंने गेट पोस्ट थंबनेल ID जो है वो यूज़ की है, क्योंकि हमने वहाँ पे से जो फीचर इमेज जो है वो फेच करनी है, वो लेनी है, वो हम इस फंक्शन के थ्रू जो है वो लेंगे। यहाँ पे पोस्ट ID है, पोस्ट ID का मतलब कि हर पिक्चर जो है वो अलग अलग लेगा, मतलब पिक्चर्स को रिपीट नहीं करवाएगा। अब ये मैंने यहाँ पे जो है वो कोड दे दिया। अब इसके बाद जो है आगे जो है वो मैं यहाँ पे लूप बंद कर रहा हूँ। जो ऊपर हमने वाइल लूप लिया था उसको मैं जो है वो बंद कर रहा हूँ, यानी कि एंड वाइल। और अब WP रीसेट पोस्ट डेटा, ये वर्डप्रेस का फंक्शन है जो कि हर बार पोस्ट को रिपीट करवाने के बाद जो है वो रीसेट कर देगा पोस्ट डेटा को। अब इसके बाद इमेज में आ जाए। इमेज में जो है यहाँ पे मैं एक इको करवाऊँगा, यानी कि डिस्प्ले करवाऊँगा फीचर इमेज को। जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है उसको मैं इको करवाऊँगा, ताकि यहाँ इस जगह पे जो है वो फीचर इमेज शो हो। सिंपल PHP इको $, फीचर इमेज, ये वो वेरिएबल है जो ऊपर हमने वर्डप्रेस के फंक्शन के अगेंस्ट रखा हुआ है। और अब आप देख सकते हैं, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आपको जो है ये एक वेब डेवलपर और दूसरा भी वेब डेवलपर जो है, दो पोस्ट जो हुई है और दोनों जो है वो वेब डेवलपर की है। और पिक्चर जो है ये देख लें, पिक्चर भी आपको अभी तकरीबन एक ही शो हो रही है और दूसरी पिक्चर जो है वो अभी चेंज नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है, अब पीछे आ जाएं आप। एक तो यहाँ पे जो है पोस्ट पर पेज जो है वो 2 रखा हुआ है। अब हम 4 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, इस वजह से मैं इसे जो है -1 कर रहा हूँ। सेव, Ctrl+S किया, अब आगे मूव करें। अब रिफ़्रेश किया तो अब देख रहे हैं कि चारों के चारों जो हैं वो आपको शो होना शुरू हो गए हैं। जो भी टाइटल थे 4 टाइटल जो है वो आपको शो हो रहे हैं, जिनमें वेब डेवलपर है, वेब डेवलपर। ये वेब डेवलपर जो है वही क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने अभी टाइटल को डायनामिक नहीं किया, हमने सिर्फ अभी इमेज को डायनामिक किया है। ये देखें 4 इमेजेस जो हैं वो आपको शो हो रही हैं, जो हमने फीचर इमेज ऐड की हैं। अब आ जाएं हम नीचे टाइटल की तरफ। अब इस टाइटल पे जो है वो हम ऐड करेंगे वर्डप्रेस का कोड दी टाइटल, PHP दी टाइटल। जी आप देख सकते हैं। अब इसे सेव करता हूँ और इस URL पे मैं PHP का कोड जो है वो लिख देता हूँ, दी परमालिंक, ताकि ये साहब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिंगल पेज पे चला जाएगा। वो सिंगल पेज किस तरह से बनाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अब आपके पास चारों जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, क्रिएटिव डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, जितनी भी आपने पोस्ट जो हैं वो बनाई थी वो सारी आपको शो हो रही हैं और उनकी पिक्चर जो हैं वो भी आपको शो हो रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन हम अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना चाहें तो हम उसमें भी शो करवा सकते हैं। DSC जो है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। अब देख सकते हैं आप इसका ऑर्डर वेब डिज़ाइन, क्रिएटिव डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट एंड ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो हो गया। तो इस तरह से आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्डर है ये आप देख सकते हैं। जी तो इस तरह से हमने ये जो स्लाइडर है इसको डायनामिक की है। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वर्डप्रेस के जो है वो वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं, और भी जितनी इसकी डेवलपमेंट है